लम्हा साहब, जब से हमारा प्रोग्राम शुरू है हम उलमा को आगे रख के ना ये गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये जो उलमा को क्रेडिट जाता है ये किस मकतबा फ़िक्र के उलमा हैं? देवबंदी हैं, अहले तशीह हैं, वहाबी हैं या बरेलवी हैं? ये किस मकतबा फ़िक्र के लोग हैं? देखें आफा साहब, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिससे बहुत से लोगों को परेशानी भी होगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता। देखें कि हमें पाकिस्तान में बेशुमार लोग थे, उनमें चंद लोग उलमा भी हैं जो इस बयानिए के खिलाफ थे, जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे और वो क़याम पाकिस्तान के मुखालिफ थे। जबकि अक्सरियत का ये नज़रिया था कि हम अलहदा ममलिकत का क़याम करें, जहाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले हों, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आपके निज़ाम शरीयत के निफाज हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले हों। आज आप देखें ना, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान किस कर्ब से गुजर रहे हैं। आज वो परेशान है और आज वो इस सोच में है कि काश के हमारे बड़े जो हैं वो अच्छा फैसला करते या हम भी हिजरत कर जाते। बड़े जुल्म और सितम उन पर ढाए जाते हैं। अच्छा, ये भी कुछ लोगों की तरफ से दीनी मकतबा फ़िक्र है, उनकी तरफ से इल्ज़ाम दिया जाता है कि जो मौलाना फजलुर रहमान है, इनके जो आबाओ अजदाद थे ये तहरीक आज़ादी के मुखालिफ सिमत में थे। जी बिल्कुल, आप तारीख पढ़ें, दस्तावेजात देखें कि हमें पाकिस्तान के बारे में जिन लोगों ने कुर्बानी दी हैं उनका भी किरदार लोगों के सामने है। और जिन्होंने मुखालफत की, जिन्होंने नौज़बिल्ला ये नारा लगाया और ये बात कही कि हम नौज़बिल्ला इस पलीदस्तान के क़याम से दूर रहे, नौज़बिल्ला पाकिस्तान का नाम बिगाड़ा गया। अच्छा। और इन लोगों ने हमारे बहुत से उलमा की किरदार कशी भी की। तो इन लोगों का किरदार भी लोगों के सामने है। आज वही लोग जो कि हमें पाकिस्तान के मुखालिफ थे, आज वही लोग पाकिस्तान के नाम पे माल खा रहे हैं, पाकिस्तान में ही बंगले हैं, पाकिस्तान में ही औलादें परवान चढ़ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और सारा कुछ पाकिस्तान में कमा खा रहे हैं। असल में दूर अंदेशी और मुस्बत सोच ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की भी एक खास नेमत है। ये अल्लाह ताला जिसे चाहे अता फरमा दे। बिल्कुल। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ननिहाल और मेरे अजदाद ये हिंदुस्तान से ही आए हैं। अच्छा जी, आप वहीं से हिजरत करके आए हैं? बिल्कुल। मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, मेरे ख़ानदान के जो अकाबिर थे वो सारे मेवात का इलाका अलवर से आए। ये दिल्ली के करीब एक कस्बा है, वहाँ से तशरीफ़ लाए। तो इन लोगों का आने का एक ख़ास मकसद था। ये ज़मीन की खातर नहीं आए, ये नाम के लालच में भी नहीं आए, और इन्हें कोई दुनियावी जाहो जलाल, कोई दुनियावी मनसब भी नहीं था कि जिसकी खातर बंदा इतनी बड़ी कुर्बानी दे। वो नजरिया, वो मकसद, वो मिशन, वो काज एक ही था कि ऐसा मुल्क बनेगा जिसमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले होंगे। और हमारे बड़े उस वक्त दूसरों को समझाते थे कि भाई हम उस मुल्क में जा रहे हैं जहां चोर का चोरी करने पर हाथ काटा जाएगा, जहां शादीशुदा जानी को जिना करने पर रजम किया जाएगा, जहां जनाब शराब पीने वाले को कोड़े लगाए जाएंगे। उस वक्त लोगों के दरमियान ये चहमगोइयां होती थी, तबसरे होते थे। तो पाकिस्तान बनाने के खास मकसद था कि यहाँ निज़ाम मोहम्मदी होगा। मगर अफसोस हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत हो गए जो मोहम्मद अली जिन्ना के इस मिशन से दूर हो गए। बिल्कुल ऐसे। आज हम सब पर लाजिम है कि हम उसी बयानी पर आएँ और ये माह आज़ादी को इस तरह सेलिब्रेट करें कि जिस खास मकसद के लिए ये मुल्क बनाया गया, ये मेहनत की गई, उस पर दोबारा आए। अच्छा लामा साहब, ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर बना, तो लेकिन आज सूरत हाल इस तरह की बनी हुई है कि सूद, फहाशी, करप्शन, यानी कि कोई भी ऐसी बुराई नहीं जो ऊपर से लेकर नीचे तक पाई जा रही ना हो। तो आप क्या कहते हैं कि ये दिन ब दिन पाकिस्तान के अंदर दीन से इतनी बेजारी? जी देखें हाफिज़ साहब, एक बात बताएं, चोर चोरी करे तो वो चोर चाहेगा कि मेरी चोरी करने पर मेरे हाथ काटे जाए? बिल्कुल नहीं चाहेगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसा करेगा उसे एहतिसाब के कटहरे में आना पड़ेगा। ये लोग क्यों नहीं निज़ाम मोहम्मदी का निफाज करते? ये क्यों नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत को राइज करते? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये लोग दीन बेजार हैं और इन्हें एहतिसाब के कटहरे में आना पड़ेगा।
और कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले जब होंगे तो सबसे पहले ये लोग आएंगे। इस वजह से ये लोग चाहते नहीं कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मोहम्मदी का निफाज हो। इसी वजह से करप्शन भी है, रिश्वत भी है, झूठ भी है, फ्रॉड भी है, सारे मामला हैं। जब निज़ाम मोहम्मदी होगा फिर तो चाहे कोई गरीब तबका है, चाहे कोई अमीर तबका है, चाहे कोई शाह है, चाहे कोई गदा है, चाहे कोई मसनद तदरीस पर बैठा है, चाहे कोई मसनद सदारत पर बैठा है, चाहे कोई वजीर आजम है, चाहे कोई चपड़ासी है, फिर तो किसी को इख्तियार ही नहीं। फिर तो अगर कोई बुराई करेगा, जुल्म करेगा, कोई किसी के साथ ज्यादती करेगा तो उसे उस ज्यादती का हिसाब देना पड़ेगा। फिर अपनी मर्जी के फैसले नहीं होंगे। ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि हम ऐसे मामलात में सामने आए।